हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने दोनों आईज़ कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब आईब्रो पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम आई के ऊपर एक बेस लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद हम लाइंस बनाएंगे। तो आईब्रो लाइंस इस तरह से बनाएंगे। पहले तो हम आगे की तरफ लाइंस बनाएंगे, फिर धीरे धीरे जब हम पीछे की ओर बढ़ेंगे तो लाइंस जो है हमारी पीछे की ओर हो जाएगी। तो इस तरह से सिंगल सिंगल लाइंस को बनाएंगे पीछे की ओर, और फिर दोबारा हम इसी लाइन के ऊपर जो नीचे है उसके ऊपर दोबारा हम लाइंस बनाएंगे, उसको आईब्रो को नीचे की ओर से घना बनाने के लिए। फिर पीछे की ओर लाइंस जो हम बनाएंगे वो छोटी होगी, उसकी लेंथ कम होगी और पीछे की ओर घूम जाएगी। तो आईब्रो पीछे की ओर इस तरह से घूमेगा और हम लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आईब्रो कंप्लीट कर ली है। अब हम आईलेट के लोअर आईलेट के नीचे वाले पार्ट पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले ये डार्क लाइन बना लेंगे। इसके लिए हम 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे इस लाइन को डार्क करने के लिए। तो नीचे वाली आईब्रो लाइन के बाद पीछे की ओर हम जब इसी लाइन को आईलेट पर हम इसको 4B पेंसिल से पीछे की ओर लाइन खींच लेंगे। अब हम आईलेट के ऊपर, अपर आईलेट के ऊपर शेडिंग करेंगे। तो इसके लिए हम 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे। पहले हम आगे की साइड शेडिंग करेंगे, फिर पीछे की ओर शेडिंग करेंगे। बीच में हम शेडिंग थोड़ा कम रखेंगे। इस तरफ यहाँ पर हम ज़्यादा पेंसिल का वर्क करेंगे शेडिंग, और आईलिड की ऊपर वाली जो लाइन है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा उसको डार्क कर लेंगे, और आईलिड वाले पार्ट को भी हम डार्क कर लेंगे। अब हम आईलिड के जस्ट नीचे 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो हल्का सा कर्व लेके हम पीछे की ओर इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे, फिर अंदर इस पार्ट पर शेडिंग कर लेंगे। तो पेंसिल का मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और बहुत सॉफ्ट हाथों से कम प्रेशर के साथ हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे। अब हम ब्रश ले लेते हैं, फ्लैट ब्रश। तो फ्लैट ब्रश से अपर आईलिड के ऊपर वाले पार्ट पर हम ब्रश का मूवमेंट पहले आगे की ओर फिर पीछे की ओर करेंगे, और बीच वाले पार्ट पर हम ब्रश का मूवमेंट नहीं करेंगे। अब इसी तरह हम नीचे वाले आईलिड के पार्ट पर ब्रश का मूवमेंट कर लेंगे अच्छी तरह से, और आईब्रो और आईलिड के बीच वाले पार्ट पर नोज वाले पार्ट की ओर हम ब्रश कर लेंगे। अब आई के अंदर वाले पार्ट पर हम हल्की सी शेडिंग दे देंगे आईलिड वाली लाइन के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर। अब हम लोअर आईलिड पर हेयर्स बनाएंगे। तो इससे पहले हम अपर आईलिड के ऊपर आगे वाले पार्ट पर शेडिंग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, जैसा कि इमेज में है, मोबाइल इमेज में हमारी। अब इसके बाद आईलिड के ऊपर और आईब्रो के नीचे वाले पार्ट पर, फ्रंट पार्ट पर हम 4B पेंसिल का मूवमेंट करेंगे। तो पीछे से आगे की ओर और आईब्रो के जस्ट नीचे फ्रंट पार्ट पर हम अच्छी तरह से पेंसिल को मूवमेंट करेंगे और उससे शेडिंग करेंगे। अब ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा डार्क रखेंगे, तो पेंसिल का मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, और पीछे की ओर थोड़ा सा हम शेडिंग हल्की और लाइट रखेंगे। अब हम पेंसिल चेंज करके 2B पेंसिल से पीछे वाले पार्ट पर हम शेडिंग कर लेंगे। अब
आईब्रो के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर, बेस लाइन के जस्ट नीचे, हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे, आईब्रो लाइंस जैसा कि इमेज में है उसी तरह से हम भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर की ओर सिंगल सिंगल लाइन कुछ जगहों पे हम लाइन को बना लेंगे। अब हम शेडिंग कर रहे हैं आईब्रो के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर, नोज के की ओर। तो शेडिंग थोड़ा सा डार्क रखेंगे इस वाले पार्ट पर, और नोज के सेंटर वाले पार्ट पर हम शेडिंग लाइट रखेंगे। अब लेफ्ट वाली आई के जस्ट नीचे, जस्ट ऊपर, आईब्रो और आई के बीच में हम इस तरह से शेडिंग करेंगे और इस एरिया को थोड़ा सा हम अच्छी तरह डार्क कर लेंगे जैसा कि मोबाइल इमेज में दिया गया हुआ है। अब आईब्रो के कुछ पार्ट्स पर हम लाइंस बना लेंगे, थोड़ी सी शेडिंग डार्क कर लेंगे और आई हेयर लाइंस भी डार्क कर लेंगे। अब नोज़ के सेंटर पार्ट पर आईब्रो के जस्ट नीचे हम शेडिंग करेंगे और पेंसिल को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली यूज़ करेंगे। स्किन टोन लाने के लिए हम ज़्यादा हार्ड पेंसिल नहीं चलाएंगे और इस यहाँ पर शेडिंग हम बहुत लाइट रखेंगे एज़ कंपेयर टू दूसरी तरफ। इस तरह नोज़ लाइन नीचे की तरफ हम शेडिंग को थोड़ा सा नीचे की तरफ डार्क रखेंगे और नोज़ लाइन को हम पेंसिल से अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे और आईब्रो और दोनों आईब्रो के बीच में शेडिंग को इस तरह देंगे और ऊपर की तरफ हम इसको ले जाएंगे। अब लोअर आईलिड पर हम हेयर्स बना लेंगे, तो इसी पेंसिल से हम इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लाइंस को बीच में थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा रखेंगे और साइड की ओर, राइट साइड की ओर, पीछे की ओर हम लाइंस को पतली और छोटी रखेंगे। अब ऊपर से हेयर जो आ रहा है उसको हम बना लेंगे। तो बहुत ही बारीक सा हेयर है, ये हेयर लाइन है, तो इसको हम उसी हिसाब से, उसी तरीके से हम नीचे की ओर बना लेंगे। अब नोज़ लाइन को नीचे यहाँ से घुमा देते हैं, तो नोज़ का पार्ट जो है और राइट आई से नीचे की ओर नोज़ की चौड़ाई कितनी होगी उसको मैनेज कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे और नोज़ का फ्रंट पार्ट को नीचे की ओर हल्का सा यहाँ पर टर्न दे देंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे शेडिंग को भी अच्छी तरह से कर लेंगे। नोज़ का ये वाला पॉइंट जो है डार्क रहेगा और नीचे की ओर डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा रहेगी और नॉस्ट्रिल वाला छेद हम, नॉस्ट्रिल वाली लाइन हम इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे नॉस्ट्रिल वाला जो पॉइंट है वो बना लिया है और ये वाले पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और यहाँ पर शेडिंग हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे ऊपर की ओर। अब दूसरे वाला नॉस्ट्रिल हम इसी के अकॉर्डिंग हम मेजर करके बनाएंगे। तो पहले ये एक लाइन खींचेंगे छोटी सी और उसके बाद हम इसको पीछे की ओर घुमा देंगे, ये इस तरह से। तो हमने नीचे की ओर इसको थोड़ा सा टर्न कर लिया है, तो दूसरी वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी
और वहीं से आगे से फिर पीछे की ओर हम लाइन को पीछे की ओर थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे और इस तरह से हम इस एरिया को डार्क कर लेंगे। तो हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स जो हैं वो रेडी हो गए। यहाँ पे हल्का सा टर्न दे देंगे। अब हम नॉस्ट्रल्स वाले छेद के ऊपर शेडिंग भी करेंगे। तो इस तरह से हम शेडिंग यहाँ पर 4B पेंसिल से शेडिंग कर लेंगे। इस एरिया को थोड़ा सा डार्क बना लेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रल के नीचे वाले पार्ट पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे एक लेफ्ट की ओर एक छोटी सी लाइन, शेडेड लाइन खींचेंगे जैसा कि इमेज में है, और पीछे की ओर हम नॉस्ट्रल्स के नीचे वाले पार्ट पर हल्की सी शेडिंग दे देंगे और ये इस तरह से एक शेप बना लेंगे, ये इस तरह से। अब लेफ्ट वाले नॉस्ट्रल्स के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर हम थोड़ी सी शेडिंग डार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब हम राइट वाले नॉस्ट्रल्स यहाँ से एक टर्न ले लेंगे नीचे की ओर इस तरह से, और पीछे की ओर ये वाली लाइन इस तरह से बना लेंगे घुमा के, हल्का सा कर्व देके। तो हम इसको बना लेते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे शेडिंग भी रखेंगे जैसा कि इमेज में है। थोड़ा सा ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है और इसको ऊपर की ओर इस तरह से घुमा देंगे। अब हम लिप्स पे आते हैं। तो अपर लिप की अपर लाइन पर हम इस तरह से यहाँ तक सीधी और नीचे की ओर हल्का सा मोड़ देंगे इसको। यहाँ तक हम इसको खींच लेंगे। तो ऊपर वाली लाइन जो छोटी है और दूसरी वाली लाइन बड़ी है। अब हम अपर लिप का जो एरिया है वो उसकी हम लेंथ देख लेंगे ऊपर से नीचे तक, और इस तरह से हम उस डिस्टेंस के साथ साथ हम यहाँ से छोटी छोटी लाइंस भी क्रिएट करेंगे और इसको इधर की तरफ टर्न करेंगे लेफ़्ट की ओर हल्का सा, और सर्किल लेके छोटा सा, और लाइन को ऊपर की तरफ हम खींच लेंगे। तो ये लिप्स के ऊपर जो क्रैक्स हैं उसको शो करने के लिए लाइन है। तो नीचे की ओर लाइन थोड़ी सी थिक होगी और ऊपर की ओर थोड़ी सी पतली होगी। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं। तो यहीं से फिर एक बार हम इसको हल्का सा कर्व दे देंगे लाइन को। तो लिप लाइन के साथ साथ हम क्रैक्स की भी लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, और पीछे की ओर हम इस तरह से लिप के कॉर्नर से हम ये लाइन को मिला लेंगे। तो ये वाले पार्ट पर हम शेडिंग भी करेंगे इसके साथ साथ, और थोड़ा सा इस लाइन को हम डार्क भी करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसी पेंसिल से इस लाइन को डार्क कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हम लिप वाले पार्ट को हम शेड भी कर देंगे। तो इस तरह से हम शेडिंग के साथ साथ इस एरिया को डार्क भी कर लेते हैं। तो शेडिंग जो हम करेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर वाली साइड की ओर, और लिप का जो कॉर्नर है वो हम आई के कॉर्नर से मैच करेंगे कि तो आई बॉल के सेंटर वाले पार्ट पर प्यूपिल की तरफ ये एक सीधी लाइन में होगा। अब हम अपर लिप की लोअर लाइन पर शेडिंग कर लेंगे, और लिप की अपर लाइन को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे, और अपर लिप को हम कॉर्नर की तरफ से नीचे की ओर से ऊपर की ओर शेडिंग से बना लेते हैं। तो इतना एरिया हमने शेड कर दिया है। तो लाइन का मूवमेंट भी हल्का सा गोल होगा। अब हम लिप के दूसरे वाले पार्ट की तरफ हम करेंगे वर्क। तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक पतली सी लाइन खींचेंगे, हाँ इस तरह से, और अपर लिप की अपर लाइन को भी इसी के साथ साथ नीचे की ओर हम घुमा देंगे, और नोज़ और लिप्स के बीच का जो
डिफरेंस है उसको भी हम मेजर करके यहाँ पर शेड दे देंगे। तो नोज़ के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर हम शेडिंग करेंगे, बहुत ही लाइट शेडिंग रखेंगे। अब हम लिप वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो ये लेंथ जो है हम मेजर कर लेंगे कि हमें कितनी लेंथ पर रखनी है। तो कहाँ से, तो हम यहाँ से सीधी और इसके बाद यहाँ तक हम इस लेंथ को इमेज की लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज कर लेंगे या बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ से ऊपर की ओर और यहाँ से पॉइंट बना के लाइंस की पॉइंट बना लेंगे, छोटी छोटी लाइंस बना लेंगे लिप के ऊपर। और हम आगे की ओर कहाँ तक हमें लिप्स का कॉर्नर लेना है वहाँ तक हम लाइन को बना लेंगे। अब हम इस कॉर्नर से हम एक पॉइंट ले लेंगे, लिप का जो कॉर्नर है कि लिप की लेंथ जो है दूसरी तरफ कितनी हम रखनी है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट हमने बना लिया है और हम स्केल से मेजर भी कर लेंगे कितनी है। तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास लिप की लाइन है, तो वहाँ पे हमने डॉट लगा लिया है। तो हमारे जो लेंथ है वो मोबाइल इमेज की लेंथ के इक्वली है, 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब हम अपर लिप की लोअर लाइन की से को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और पेंसिल में हमारी पॉइंटेड होगी बिल्कुल शार्प, ताकि जो लाइंस जो है बिल्कुल क्लियर और पतली बने। और इसके साथ साथ जो क्रैक्स हैं वो भी काफ़ी पतले हो सकें। तो जो कॉर्नर वाली लाइन है, जो एज है बिल्कुल टिप लास्ट लिप का, उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और अपर लिप की लोअर लाइन को हम डार्क रखेंगे। अब हम लोअर लिप की अपर लाइन को बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से ऊपर की ओर और लिप के दूसरे कॉर्नर से नीचे की ओर। तो शेडिंग शुरू कर देते हैं अपर लिप पर। तो इस तरह से शेडिंग करेंगे और यहाँ पर शेडिंग थोड़ी पतली होगी क्योंकि लिप का जो कॉर्नर है वो पतला है और मिड में जो है लिप वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो अपर लिप का पार्ट जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ हम शेडिंग करेंगे और इसी तरह आगे की ओर हम शेडिंग करते हुए पूरे लिप पर हम शेडिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ क्रैक लाइन को भी हम डार्क कर लेंगे और शेडिंग भी उसके साथ हम कंटिन्यू रखेंगे इस तरह से। अब हम शेडिंग को रिपीट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड की ओर लिप जो है वो थोड़ा सा डार्क है और राइट साइड की ओर लिप पे जो शेडिंग है वो लाइट है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेते हैं लिप के बेस वाले पार्ट को और अपर लिप की लेफ़्ट साइड वाली जो लाइन है उसको भी हम डार्क कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम स्किन का टेक्सचर भी बना लेंगे शेडिंग के थ्रू। तो अपर लिप की अपर लाइन को स्किन में हम जोड़ देंगे। अब इस एरिया को हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से डार्क कर लेते हैं जैसा कि इमेज में है, क्योंकि फेस का ये दूसरा साइड है जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है और राइट साइड वाला जो फेस का पार्ट है वो उसकी अपेक्षा लाइट है। तो इस तरफ हम डार्क शेडिंग रखेंगे और दूसरी तरफ जो है
फेस पर जो शेडिंग हम करेंगे वो थोड़ा सा लाइट रहेगा। तो फेस के पूरे पार्ट पर हम हल्की सी शेडिंग कर लेंगे स्किन टोन लाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने शेडिंग कर ली। अब टीथ बनाएंगे तो यहाँ से नीचे की ओर एक पॉइंट ले लेंगे और इसके बीच में हम हल्की सी बहुत लाइट लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट को दोनों टीथ के बीच की मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ से राइट और लेफ़्ट की ओर एक पॉइंट बनाएंगे और सीधे राइट टू लेफ़्ट की तरफ एक लाइन खींच लेंगे टीथ की बेस लाइन। तो और यहाँ से हम इसको ऊपर की ओर घुमा देंगे। तो पहले लाइन बहुत पतली बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी डार्कनेस प्रेशर के साथ हम बढ़ा लेंगे। तो हमारे टीथ का एक स्ट्रक्चर, तो दूसरे वाले छोटे से टीथ का भी पार्ट हम इसके साथ साथ जोड़ के बना लेते हैं उसके शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग। ये इस तरह से हमने छोटा टीथ और मिड वाला जो टीथ है उसको हमने बना लिया। अब इसके बाद मिड लाइन को भी ऊपर की ओर जोड़ लेते हैं। पहले इस पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इसके साथ साथ हम दूसरे वाले टीथ का भी की बेस लाइन बना लेंगे और उसको ऊपर की ओर घुमा देंगे। अब यहाँ पर हम इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क करेंगे पेंसिल को प्रेशर देकर, और छोटा सा टीथ उसके बगल में हल्का सा आर्क हम खींच लेंगे इस तरह से। अब टीथ के अपर टीथ के जस्ट नीचे यहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और यहाँ से लाइन को डार्क कर लेंगे और राइट टू लेफ्ट एक लाइन खींच के हम इसको भी डार्क कर लेंगे इस पार्ट को। और दूसरे टीथ का भी बेस लाइन को हम डार्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट को हम जो बेस लाइन है टीथ की उसको हम डार्क कर लेंगे और ज़्यादा डार्क कर लेंगे और लोअर लिप का अपर लाइन को इसके साथ साथ हम बना लेंगे। तो हम इस घुमाव को टीथ के जो घुमाव है उसको हम देखेंगे कि उसका शेप कैसा है। अब लिप का जो लेफ्ट कॉर्नर है उसको हम डार्क कर लेंगे और टीथ वाले बेस पार्ट से हम लोअर लिप लाइन बना लेंगे, मतलब लोअर लिप की अपर लाइन को हम बना लेंगे। अब इस पार्ट को हम डार्क कर लेते हैं। लिप का जो कॉर्नर है राइट कॉर्नर को हम अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे यहाँ पर, और इस पॉइंट को भी हम डार्क करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे। जितना हम ज़्यादा यहाँ पे डार्क करेंगे उतना ही ज़्यादा टीथ अच्छी तरह से हाईलाइट होगा। तो इस तरह से हमने अपर लिप को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी सी डार्कनेस हम
नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे और लाइंस को थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। तो लेफ़्ट वाला जो कॉर्नर है लो अपर लिप का, उसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरह से। 2 3 4 5 इन लाइंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि लाइंस को हमने थोड़ा सा डार्क किया है तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है इमेज में। और बेस लाइन को अपर लिप के हम डार्क कर लेंगे और कॉर्नर से हम लिप को थोड़ा सा डार्क करेंगे ऊपर की ओर इस तरह से शेडिंग देके, और फिर लेफ़्ट कॉर्नर से भी हम शेडिंग देके डार्क कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट पर हम थोड़ा सा लिप को लाइट रखेंगे। तो लेफ़्ट साइड से ऊपर की ओर लिप का जो कॉर्नर है वो डार्क रहेगा और राइट से लेफ़्ट की ओर। तो इस तरह से हम अपर लिप को बना लेंगे। अब हम फ्लैट ब्रश लेते हैं, तो टीथ के ऊपर यानी लिप के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर हम ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। तो जिस तरह से इमेज में शेडोज़ हैं या शेड्स हैं, उसी तरह हम इसे बना लेंगे। अब लोअर लिप की अपर लाइन पर शेडिंग देंगे। तो इस तरह से हम 2B पेंसिल से शेडिंग देंगे लिप के राइट कॉर्नर से लेफ़्ट की ओर। तो यहाँ पर ये पॉइंट को नीचे की ओर हम खींच लेंगे जैसा कि इमेज में है, और वहाँ से हम लिप को आगे की ओर बनाना शुरू कर देंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोअर लिप की चौड़ाई देखेंगे कितनी है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से, और पीछे की ओर लाइन को बना लेंगे। हल्का सा कर्व देकर हम इसको पीछे की ओर जोड़ देंगे। अब इसी पॉइंट से आगे की ओर हम लिप को यहाँ पर इस तरह से एक आर्क लाइन खींचेंगे सबसे पहले, और इस तरह से, और उसके साथ साथ अब लिप के अपर यानी टीथ के जस्ट नीचे भी हम शेडिंग दे देंगे। अब इसको पीछे की ओर या नीचे की ओर हम इसको घुमा देंगे यहाँ से इस तरह से ये लाइन को हम इधर की तरफ घुमा देते हैं। तो हमने लोअर लिप की आउटलाइन बना ली है इस तरह से 2B पेंसिल से। अब हम लोअर लिप पे भी वैसी शेडिंग देंगे जैसा कि हमने अपर लिप में दे रखा है। तो लोअर लिप की अपर लाइन के लेफ़्ट कॉर्नर से हम शेडिंग शुरू करेंगे। ऊपर की ओर शेडिंग थोड़ा सा डार्क रखेंगे, बीच में की तरफ हम शेडिंग थोड़ा सा लाइट रखेंगे इस पार्ट पर, और ये पार्ट वाइट छोड़ देंगे। यहाँ पे हम कोई शेडिंग नहीं करेंगे इस वाले पार्ट पर जैसा कि मोबाइल इमेज में है। और लाइंस को भी इसके साथ साथ हम डेवलप करेंगे। जो लिप्स के ऊपर लाइंस हैं, तो शेडिंग के साथ साथ लाइंस भी हम बनाते हुए चलेंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर शेडिंग करेंगे और ऊपर से नीचे की ओर। तो सेंटर पे जो शेडिंग होगी वो लाइट होगी और नीचे की तरफ शेडिंग डार्क रहेगी।
ऊपर से नीचे की ओर शेडिंग इस तरह से हम करेंगे यहाँ पर लिप्स के, अपर लिप के, लोअर लिप के पूरे पार्ट पर, और इसी तरह लोअर लिप के लोअर पार्ट पर भी हम ऐसे लाइंस को डार्क कर लेंगे और इसके साथ साथ हम शेडिंग भी कर लेंगे। और लोअर लिप का जो बेस लाइन है उसको हम अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे। और लोअर लिप के सेंटर वाले पार्ट पर हम कुछ जगहों पे वाइट छोड़ देंगे, यानी वहाँ पर शेडिंग नहीं करेंगे तो वो पार्ट वाइट दिखेगा। तो इस तरह से हमारा लोअर लिप भी लगभग कंप्लीट हो गया और इसकी डार्कनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं। इस तरह से शेडिंग एक बार हम रिपीट करेंगे इस जगह पर, और लाइंस भी क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से 1 2 बहुत हल्की सी लाइन खींचेंगे, 3 ये लाइन थोड़ा सी डार्क रखेंगे, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम लाइंस बना लेंगे। और इसके साथ साथ लोअर लिप की जो नीचे वाली लाइन है उसको भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे पेंसिल से ही। तो इस तरह से हमारा अपर लिप और लोअर लिप हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। और एक बार शेडिंग को थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे लेफ्ट कॉर्नर पर ऊपर की ओर। अपर लिप पे लाइंस को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरह से, और नोज़ का सेंटर वाला पार्ट और लिप टीथ का सेंटर वाले पार्ट पर को थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। ये वाला पॉइंट जो है इसको यहाँ पे भी लाइंस थोड़ा डार्क कर लेंगे हम अच्छी तरह से। तो लोअर लिप की जो बेस लाइन है या लोअर लाइन है उसके नीचे की ओर हम 4B पेंसिल से डार्क करेंगे उस एरिया को, जैसा कि लिप्स के नीचे वाले पार्ट पर है। और लेफ्ट कॉर्नर की ओर भी हम इसको डार्क कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ स्किन पर भी हम पेंसिल का मूवमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर 2B पेंसिल से हम शेडिंग देंगे स्किन पर, और बहुत ही बैलेंस लाइन खींचेंगे यहाँ पर। ये वाला पार्ट थोड़ा सा और डार्क करेंगे हम स्किन टोन से। ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रहेगा क्योंकि ये अंदर की ओर है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट साइड की ओर की शेडिंग दे दी। अब हम चिन लाइन खींचेंगे, तो लिप्स से चिन लाइन की लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो हमने इस तरह से ये मेजर कर लिया है। अब ये स्ट्रेट लाइन हम खींच लेंगे और ऊपर की ओर इस तरह से इस लाइन को घुमा देंगे। तो चिन लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, और ये ऊपर की तरफ जो गाल वाला पार्ट है वो हम ऊपर की ओर इसी तरह बना लेंगे जैसा कि इमेज में है। अब थोड़ा सा इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसकी लेंथ इतनी होगी और लिप्स के इस पार्ट पर ये नीचे की ओर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इस लाइन को कर्व करेंगे और आगे की ओर ले जाके हम ऊपर की ओर यानी पीछे की ओर इस जगह से हम इसको घुमा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस पार्ट पर शेडिंग करेंगे और कुछ पार्ट वाइट छोड़ देंगे सेंटर वाला। तो शेडिंग हम शुरू कर दी है यहाँ पर। तो इस तरह से हम थोड़ी सी डार्क शेडिंग करेंगे। लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क रहेगा, और जैसे जैसे हम राइट की ओर आएंगे तो हमारे
हमारे पेंसिल का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो लाइंस जो है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। इस तरह से हम इस पार्ट पर शेडिंग कर लेंगे और स्किन टोन को हम डेवलप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं पेंसिल से और शेडिंग दे देते हैं। नीचे की ओर शेडिंग थोड़ा सा डार्क रखेंगे और ऊपर की ओर हम शेडिंग को लाइट रखेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉपर तरीके से शेडिंग दे देंगे पेंसिल को। यहाँ पर भी हम शेडिंग, अब नोज़ के ये इस पार्ट पर भी शेडिंग हम थोड़ा सा लाइट रख के रखेंगे और इस तरह से शेडिंग देंगे यहाँ पर, जैसा कि इमेज में है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा डार्क रखेंगे और ऊपर की ओर हम कोई शेडिंग नहीं देंगे जहाँ पर वाइट है। तो यहाँ से हम इससे ऊपर की तरफ हम शेडिंग नहीं देंगे, हम ये इस पार्ट पर अच्छी तरह से शेडिंग दे देंगे। तो पेंसिल को इस पार्ट पर थोड़ा सा प्रेशर के साथ चलाएंगे और नीचे की ओर, अब नोज से ये लाइन जो है हम इसको बना लेंगे। तो नोज के कॉर्नर से हम आई का ये वाला पॉइंट हम मैच कर लेंगे, यानी इस पार्ट को हम डार्क कर लेंगे और जो कि सीधी ये लाइन ऊपर आई वाले पार्ट से मिल जाएगी। और यहाँ पर हम पेंसिल का मूवमेंट नोज़ के पास थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे, यहाँ पर ये एरिया, और ऊपर की ओर भी हम थोड़ा सा इसको डार्क रखेंगे। अब हम ऊपर की ओर फिर से शेडिंग करेंगे। तो जैसे कि इमेज में है वैसे हम शेडिंग यहाँ पर भी रखेंगे। पेंसिल को बिल्कुल बैलेंस चलाएंगे ताकि कहीं डार्क कहीं लाइट पेंसिल्स ना चले। एक सीक्वेंस में ही पेंसिल को रन करेंगे या पेंसिल का मूवमेंट देंगे ताकि गलतियाँ कम से कम रहें हमारी। यहाँ पे ऊपर तक हम शेडिंग ले जाएंगे और नोज़ के और इसके बीच में यहाँ पर इसके आगे हम शेडिंग नहीं करेंगे। इस एरिया को हम वाइट छोड़ेंगे और हम शेडिंग यहीं तक करेंगे और ये लाइन फिर हम बना लेंगे, यानी हेयर लाइन। इस तरह से हम फेस पे पेंसिल वर्क हमने कर लिया। अब लेफ़्ट साइड की ओर हम थोड़ा सा और इसको डार्क कर लेंगे। और इस पार्ट पर हम थोड़ा सा और इसकी डार्कनेस बढ़ा देंगे, यानी पेंसिल प्रेशर को ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम अच्छी तरह से पेंसिल को ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्रश से हम जहाँ जहाँ हमने पेंसिल वर्क कर रखा है उसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हर एक जगह नहीं ब्रश का यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ पे हमें पेंसिल वर्क को थोड़ा सा बैलेंस करना है या मर्ज करना है तो हम वहाँ पर ब्रश का मूवमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड कर लिया। अब राइट साइड की ओर भी हम कर लेते हैं। तो पेंसिल वर्क के साथ साथ हम ब्रश से इसको हल्का सा मर्ज कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर भी हम ब्रश को अच्छी तरह से मूव कर लेते हैं और शेड को बैलेंस कर लेंगे। ब्रश को भी काफ़ी सॉफ्टली यूज़ करेंगे हम, हार्ड ब्रश यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उससे हमारा स्केच वर्क जो है ख़राब होने का डर हो जाएगा। अब हम जहाँ जहाँ डार्क टोन है वहाँ पर हम ब्रश को थोड़ा सा दबा के यूज़ करेंगे, यानी प्रेशर ज़्यादा रहेगा ब्रश के ऊपर। और जहाँ जहाँ लाइन जहाँ जहाँ शेड्स हल्के हैं वहाँ पर हम ब्रश को बहुत सॉफ्टली रन करेंगे। अब ये वाले पार्ट पर भी हम ब्रश को अच्छी तरह से मूव कर लेते हैं।
अब जहाँ जहाँ डार्क शेड्स देने हैं वहाँ पर हम अपने फिंगर का भी यूज़ कर लेंगे इस तरह से। एक बार रिपीट करके लोअर लिप की लोअर पार्ट पर और गाल के नीचे वाले पार्ट को हम 10B पेंसिल से डार्क कर लेंगे, राइट साइड की ओर, लेफ़्ट साइड की ओर। तो इस तरह से हमने गाल के बाहर की ओर, बैकग्राउंड की ओर हमने डार्क कर लिया है। और हमारा ये फेस जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। हम फिनिश करते समय कुछ पार्ट्स को और डार्क कर लेते हैं पेंसिल से। अब हम हेयर लाइंस बनाएंगे। तो फेस के ऊपर नीचे की ओर इस तरह से जितनी बारीक हो सके, जितनी पतली हो सके लाइंस हम खींचेंगे। तो एक लाइन हमने बना ली, हेयर लाइन। अब इसको यहाँ से घुमा के आगे की ओर ले जाएंगे। नोज़ वाले पार्ट से हम ऊपर की ओर इस लाइन को बनाएंगे। तो लाइन यहाँ से खींचते हुए हम नीचे की ओर हल्का सा इसको घुमाव दे देंगे इस तरह से। और उसके साथ साथ ऊपर से हम इस लाइन को थोड़ा सा डार्क रखेंगे और नोज से ऊपर हुए फेस की ओर ले जाएंगे। अब इस पॉइंट से हम लेफ्ट आई से होते हुए ये नीचे की ओर होके इसको टर्न कर लेंगे इस लाइन को। और उसके बाद आई बॉल से होते हुए नीचे की ओर हम इस लाइन को लेफ़्ट साइड की ओर मोड़ देंगे इस तरह से। अब एक लाइन और हम बना लेंगे जो कि ये थोड़ी सी डार्क है, तो इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे। तो इस तरह से हम डार्क पेंसिल से इस लाइन को बना लेंगे। तो ये हमारा वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।